अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल 2019 के हवाले से, और इसके तहत जो कस्टम के कवानीन है और जो दूसरे इनकम टैक्स के कवानीन है उसमें मुख्तलिफ इस्लाहात के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसलिए हम साथ मौजूद होंगे टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, लश्कर आप बताएं। तो PSL का फीवर तो उरूज पर है, तो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, और हमारे ट्विटर पे जितने भी नाजरीन हैं वो भी पूछ रहे थे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, फेवरेट टीम तो सारी हमारी हैं, लेकिन यह है कि क्योंकि कराची है तो कराची को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यह है कि सबसे खुशाइन बात यह है कि मैं उस इलाके में भी रहता हूँ ऑल्दो में तकलीफ हो रही है, लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि ये जो पाकिस्तान में पहले क्रिकेट वापस आई है, आई थिंक इसके बहुत ही लंबे इसके दूरदराज नताइज होंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह दूसरी टीमें भी आएंगी और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज दुनिया में अच्छा जाएगा। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री सेकंड अमेंडमेंट बिल के हवाले से, तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगी कि कस्टम ड्यूटी में जो कमी की गई है, इस आप इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? मैं सब इस पे आता हूँ। बेसिकली अब जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि लोग इसको मनी बजट कह रहे थे, और लोग इसको कह रहे थे कि ये एक और बहुत लोगों पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो है ये गवर्नमेंट ने ये फाइनेंस एक्ट में करेक्टिव और इंसेंटिव मेजर्स लिए हैं, जो कि खुशाइन बात है। किसी भी फाइनेंस में मैंने पहली दफ़ा ये देखा है। कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन, सेल टैक्स के रिफंड के तरीक़ेकार का वज़ा करना, इनकम टैक्स में ऑफशोर एसेट्स, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, SMEs के लिए, और क्या कहते हैं आपने उसमें इस्लाहात की हैं। तो ये एक तरह से लोगों के लिए इंसेंटिव है। ऑल्दो के लोग इस पर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रेप्टिज्म और नेपोटिज्म को से आगे निकलना चाहिए, और जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, चाहे वो FBR फंक्शनरीज हों या गवर्नमेंट फंक्शनरीज हों, उनको कम से कम होना चाहिए, ताकि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको एक रिलीफ मिले, और उनको जो है वो कम से कम जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी वजह से लिटिगेशन बहुत होती है, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स को कम करना चाहिए ताकि लिटिगेशन कम हो, हैरेसमेंट कम हो, और जो गवर्नमेंट का ड्यू पैसा है वो एक्सचेकर में जल्दी जा सके। गवर्नमेंट का ड्यू पैसा जो है वो जल्दी जा सके। अब आपकी बात में मैं आता हूँ कि आपने कहा कस्टम ड्यूटी में जो है, देखिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि ख़वातीन खैर उससे बड़ा फ़ायदा उठाती हैं। अच्छा जी। वो स्मगल गुड्स हैं। अच्छा, तो वो जो है वो एरिया है। दूसरी अंडर इनवॉइसिंग है। लोग एक प्राइस लेके आते हैं, वो 100 रुपए की प्राइस होती है, उसको अंडर स्टेट करते हैं और ड्यूटी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पर बहुत डिटेल काम करना चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनली या रीजनली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, किस तरह लोग पूरी कस्टम ड्यूटी को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है वो अच्छा इकदाम किया है। उसमें उन्होंने जो आपकी मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं उनमें रिलीफ दिया है, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया है। आई थिंक उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी तो उनको फायदा मिलेगा इससे। कस्टम ड्यूटी कम होगी तो उनको कॉस्ट कम होगी, तो उनके लिए फायदेमंद होगा, तो उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा इकदाम है ये मईशत के लिए? मेरे ख्याल में देखें, जहाँ भी रिडक्शन होती है वो किस टैक्स पेयर के लिए या जो एंड कंज्यूमर उसके लिए उसका फायदा उसको मिलता है, और मिलना चाहिए भी। अच्छा, जिस तरीके से रिफंड सेल्स टैक्स की बात करें तो इसका जो तरीक़ेकार है, ओवरऑल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा इससे? देखिए, इस एक्ट में जब ये बिल था तो उस वक्त जब ये कहा गया था कि जी ये रिफंड का प्रोसेस हम लेके आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा था ये तो पहले बहुत दिनों से बातें हो रही हैं, बिकॉज ये रिफंड के जो इश्यूज हैं ये बहुत पुराने हैं, ये आज के नहीं हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास अनफॉर्चुनेटली पैसा इतना होता ही नहीं कि वो जो पैसे आए हुए हैं उनको वापस करें, और ये रियलिटी है, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये हुकूमत ने को ये नजर आया कि ये लोगों को परेशानी है, तो उन्होंने उसका एक वाया मीडिया निकाला, जो पहले भी निकाला जा सकता था लेकिन पहले कभी नहीं निकाला गया। तो इन्होंने अब ये वाया मीडिया निकाला कि एक कंपनी बनाई जाएगी जो कि रिफंड सेटलमेंट कंपनी होगी, उसके तहत बॉन्ड्स इशू होंगे, और बॉन्ड जो है वो 3 साल के लिए होंगे और 10% पे जो। अब क्या वाया मीडिया निकला कि अब ऐसी बात है, वो आपको पैसे चाहिए, आपने बिजनेस करना है, आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो अब आपके पास बॉन्ड आ गए, आप बॉन्ड को जाके आप उस पर लोन ले सकते हैं, आप उससे बैंक OD ले सकते हैं, आप उसको मतलब ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, तो उससे आपकी लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी, और 3 साल में आपको 10% भी मिल रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये वाई मीडिया सही निकाला है, और इससे जो जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग हैं एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके रिफंड पड़े हुए थे, उनको फायदा पहुंचेगा। और अगर ये अब नजर आएगा, अभी तो ये इकदाम है और उन्होंने एक्ट बनाया है,
लेकिन हुकूमत को इसको रियलिटी में भी लेके आना चाहिए और इसको लोगों को, ताकि उसका जो फ्रूट है वो मिले, इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर ऐसा थॉट आया है तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को उसका कुछ बेनिफिट भी मिले। अच्छा, हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आज के शो के हवाले से, टॉपिक के हवाले से आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। अच्छा अनवर साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो उसी हवाले से जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए जो प्रोसेस है ओवरऑल इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो है ट्रेडर्स। सही, ठीक है। अब इसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। पहली बात तो ये हाँ। एक बिल्कुल क्लियर बात है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए, ये एक सवाल, ये निशान है। अब जो इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें की गई, उसमें कुछ फिक्स टैक्स भी लाया गया और उसके बाद उसको जो है कुछ रिड्यूस रेट के ज़रिए भी लेके आए। कुछ लोगों को अभी रिटेलर्स को उन्होंने कहा है कि जो बड़े मॉल्स में हैं उनके पे भी सेल टैक्स का एक निज़ाम वज़ा किया गया। सही। लेकिन जो छोटी इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए और ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट में कहा है कि हम एक निज़ाम वज़ा करेंगे। अब मेरे ख्याल में उनके पास क्या निज़ाम होगा ये अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मैं जो समझता हूँ, हाँ। जो दुबई में है, जो दूसरे मुल्कों में जहाँ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, वो एक फिक्स टैक्स का निज़ाम है। अच्छा, ठीक है ना। आप एक छोटे दुकानदार से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस करे। बिल्कुल। तो आप उसकी एक जगह के हिसाब से, आप उसकी एक दुकान के हिसाब से उसका एक फिक्स टैक्स कर दें। सही। तो उस फिक्स टैक्स पे वो आपको एक रजिस्टर भी हो जाएगा। सही। और आपको एक एक्सचेकर को पैसे भी आने लगेंगे। सही। और उस जो कारोबार करने वाला उसको भी बर्डन फील नहीं होगा कि जी मैं कोई चोरी कर रहा हूँ या कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। तो इससे विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट के जहन में क्या है वो उन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मेरे अपने ख्याल में इसको फिक्स टैक्स के निज़ाम को ले आना चाहिए और हर लोकेलिटी, हर शहर, हर दुकान के साइज के हिसाब से एक आपको रेट वज़ा करना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सही। और इसी हवाले से बहुत सारी कॉल्स भी अनवर साहब हमारे पास आती हैं, तो पूछ रहे होते हैं जो स्मॉल शॉप कीपर्स होते हैं वो डेफिनेटली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे होते हैं। हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट हैं मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अनवर साहब आपसे बात करेंगे। जी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का। अच्छा, मैं बेसिकली जो सूरत हाल है, अब हम फर्स्ट क्वार्टर की तरफ जा रहे हैं साल के, तो आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो इकॉनमी है जो शुरू में स्ट्रगल फेज़ में थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो है ये स्ट्रगलिंग फेज़ लंबा हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं ये स्ट्रगलिंग फेज़ अभी रहेगा या कुछ अच्छी खबरें लोगों को मिलने वाली हैं? देखिए, असल में स्ट्रगलिंग फेज था क्यों, उसकी एक बुनियादी वजह सबको पता है कि हम जो है ओवर हीट कर गए थे, अपनी जैसे कहते हैं कि चादर से ज्यादा पांव फैला दिए थे। तिजारती खसारा हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब वो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम उस तिजारती खसारे को जो है अपनी आमदनी से कम नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए फिर हुकूमत ने दूसरा रूट लिया, शरह सूद बढ़ाई, रुपए की कदर गिराई और कुछ ड्यूटीज बढ़ाई। और ये तीन चीजें करके जो है हुकूमत ने $5.5 अरब माहाना जो हमारी इंपोर्ट बिल पहुंच गया था उसको कम करके $4.5 अरब यानी कि $1 अरब महीने पे नीचे ले आई है। अच्छा, अब वो जो है वजीर खजाना साहब से भी इत्तेफाक से पिछले वीकेंड पे, अभी वीकेंड में मुलाकात हुई एक जगह पे, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो इम्पोर्टेड फाइनेंस पे जो ग्रोथ अचीव कर रहे थे, हम उसको जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की तरफ। तो वो जो है अब वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। अब उस ट्रांजिशन पीरियड में वो उसके अपने नए चैलेंजेस हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जो जिसे कहते हैं ना कि हम डे टू डे चल रहे थे, वो हम मंथ टू मंथ पे आ गए, मंथली पे आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब आपने देखा इतना बड़ा इंडिया के साथ क्राइसिस हुआ, रुपया डॉलर की कदर वहीं पे खड़ी रही जी। अब ये जो हमारा जो इशू आया है, अब हम जो है एक ट्रांजिशन पीरियड में जिसमें हमारी ये इशू तो है अपनी जगह, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है, जो आम शहरी है, वो बेसिकली घबरा रहा है, इसलिए कि कभी आप बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, कभी गैस के बिल बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आप एज इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हो, हुकूमत को कैसे इसको देखना चाहिए कि ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो? देखें, लोग तो जब भी जो है ना ट्रांजिशन होती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना लोग ही करते हैं, लोगों को ही होता है। और लोगों को परेशान मतलब कुछ भी कह लें कि बगैर परेशान किए ये मामला हल भी नहीं हो सकता। सही है। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हम उस फेज में जो है
बॉटम हमारा लग चुका हुआ है। जितनी जिस जगह पे हिट होनी थी, जो चीजें होनी थी, वो काफी हद तक जो है जैसे कहते हैं कि हिट हो चुकी हुई है। अब यहाँ से जो है ना रिकवरी है, लेकिन अब वो रिकवरी ईद के बाद जून जुलाई से शुरू होती है। जैसे मैं कल 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत इस साल अपना टैक्स का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी, और वो सबसे बड़ी वजह यही है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। और जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जब टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? सही बात है, बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके लिए हुकूमत ने जो आखिरी 3-4 माह में एक तो अपनी जो है ना वो स्ट्रेटेजी की, एक तजावीज मांग ली एमनेस्टी स्कीम की, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है आपने ये देखा होगा कि FBR को भी जो है ताकि नोटिस निकालें जो लोग पैसे नहीं दे रहे, एक सर्वे शुरू कर दिया। तो अब हुकूमत को पता है कि इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, और हम जो है पैसे जो नाहिंदा है या जिन्होंने टैक्स चोरी किया हुआ है उनसे वसूल कर लें। तो इस तरीके से इस साल का तो टैक्स टारगेट अचीव होगा, लेकिन वैसे हुकूमत पोजीशन में नहीं है, ये तो विद ऑल ऑनेस्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि जुलाई तक ये पोजीशन यही चलती रहेगी, अप एंड डाउन, और फिर जुलाई में जाके हुकूमत थोड़ा सा टेक ऑफ करेगी? देखें, उस वक्त तक IMF का प्रोग्राम भी आ चुका होगा, ठीक है ना। और IMF के प्रोग्राम मतलब कंफर्म हुकूमत ले रही है उस प्रोग्राम को? हाँ, तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पेमेंट्स बहुत ज्यादा है आगे। 7-8 अरब डॉलर की पेमेंट है। 4 अरब डॉलर की तो वीकेंड पे खबर आ गई कि 2 अरब चाइना से और 2 अरब UAE से आ रहा है, लेकिन आगे 8 अरब डॉलर की पेमेंट है। अच्छी बात यह है कि अगर आप फरवरी का महीना देखें तो आपका जो ज़र मुबादला के ज़खायर काफी महीनों के ऐसा हुआ है कि इंटैक्ट रहे और उसमें कोई कर्जा भी नहीं आया था। सही है। तो अब वो मैं ये कह रहा था कि हुकूमत एक वॉर फुटिंग से निकल गई है, जो हमारा तिजारती खसारा था। अब उसका जो चैलेंज है अगला कि किसी तरीके से डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके जो है ना मकामी तौर पे जो है इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। वो तो इंडस्ट्री को आपको रिवैम्प करना पड़ेगा और चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा सारी। जी, अब वो देख लें 23 तारीख का जो जनवरी का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज था वो उसकी पहली कड़ी थी, वो अभी पिछले हफ्ते अप्रूव भी हो गया बजट। हम उसी की बात कर रहे थे आज प्रोग्राम में। हाँ, तो वो अब वो जैसे जैसे लोगों को जो है उसके सम्राट आएंगे तो इंडस्ट्री इनकरेज होगी, थोड़ा सा कामकाज बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने नॉन फाइलर गाड़ी परचेज करने से वो हटा दिया उन्होंने शर्त। देखें, वो तो पहले भी बेवकूफ़ी थी, बल्कि नॉन फाइलर को आपने कहा कि मैं तुम्हें ट्रेस ही नहीं करना चाहता। कितना आसान है कि अगर कोई नॉन फाइलर गाड़ी लेता है वो अपना शनाख्ती कार्ड भी देके जाता है और ये भी बता के जाता है कि कितने की उसने गाड़ी खरीदी है। उसको आप पकड़ते उस तरह पकड़े जाके। तो ये जो उल्टे सीधे तरीके जो छापे मारने, ये करना वो करना और मिलता कुछ नहीं है, तो ये तो अपनी नाअहली में। आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है, और ये FBR को भी समझ में आनी चाहिए और हुकूमत को भी समझ में आनी चाहिए कि ये डेटा तो उनके पास है, इस्तेमाल करें उसको। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सही बात है। बाकी ये कि ओवरऑल हम जिसे कहते हैं कि वो मायूसी इस वक्त बहुत ज्यादा है ऑन द स्ट्रीट, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उस मायूसी की वजूहात हमारी जो है ना जायज है। हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम जो है रिलीफ दे सकें। ठीक है, तो आपके ख्याल में बेहतरी की उम्मीद है? आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो थोड़े अरसे तक ऐसी ही रहेगी? नहीं, मैं हमेशा से एक साइकिल होती है, मतलब उस साइकिल में जो है बुरे हालात भी आते हैं और फिर उसके बाद से रिकवरी भी आती है। ठीक है। तो ये जैसे हम अपने मुश्किलात से निकलेंगे बार बैलेंस ऑफ पेमेंट की और दूसरी चीजों से, तो ऑटोमेटिकली बेहतरी आएगी और लोग भी अपने आप को जो है ना रीएडजस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखा आपने उनका कि एक रिकवरी के टाइम होता है, उसमें चीज़ें बेहतर होंगी और ये थोड़ा सा फेज लंबा होगी, लेकिन ये है कि रिकवरी होगी और वो यही कह रहे थे कि जो ट्रांजिशन का फेज होता है डेफिनेटली उसमें लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, और अब इस परेशानी के बाद फिर आगे चल के कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, अभी रिलीफ नहीं दिया जा सकता और IMF की तरफ भी जाना पड़ेगा, IMF की प्रोग्राम की तरफ भी जाना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा, नॉन फाइलर और फाइनल के हवाले से जो वो जिक्र कर रहे थे, तो अब नॉन फाइलर के लिए दोबारा से नए रूल्स आ गए हैं और अब फाइनर के हवाले से बात यह है कि जो भी कोशिशें की जा रही थी पिछले दिनों फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से, वो ये थी कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। ठीक। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर गई। राइट। ठीक है, अब ये टाइम होता है स्टैंड करने का, हुकूमतों को भी ठीक और एजेंसीज को भी। राइट। अब हुकूमत ने जो भी वजह है, जो भी जिस भी लॉबी ने ये काम किया है, उन्होंने ये कराया कि जी नॉन फाइलर्स जो हैं उनको जो है उन पे वो जो
जो एक रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म कर दी जाए और वो गाड़ी परचेज कर सकते हैं। सही, ठीक है। अब देखें, बात ये है कि ये बात हुकूमत को भी पता है, ये बात हमें भी पता है कि पहले भी डेटा आ रहा था, लेकिन या तो काम नहीं किया जाता उस पर, या किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो काम नहीं करने देते हैं। राइट, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। अब अगर ये नॉन फाइलर के साथ भी जाके काम किया जाए इस पे, तो काम किया जा सकता है इस पे। नॉन फाइलर के साथ भी काम किया जा सकता है। डेटा आ गया ना आपके, आप अनवर काशिम मुमताज का अगर गाड़ी परचेज की है तो डेटा आ गया। वो डेटा आप उसको डेटा को आप परस्यू करें, उनको नोटिस दें, देखें अगर उन्होंने रिटर्न फाइल किया तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं फाइल किया हुआ तो नोटिस दें उनको। सही, नहीं फाइल किया हुआ तो नोटिस दें। लेकिन इसी के ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर 2-3 दफ़ा इनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो चेंज हुए और अब फाइनली इन्होंने नॉन फाइलर के लिए ये रियायत दे दी है कि वो गाड़ी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑफशोर एसेट्स हैं इसके बारे में इनकम टैक्स कानून में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, देखें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है ना वो ऑफशोर एसेट्स को टैक्स करना है। एग्जैक्टली। उसके हवाले से कुछ उन्होंने कहा है कि लॉ में कि अगर आपको नोटिस दिया जाए और आप नोटिस का जवाब नहीं दें तो आप कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, इसलिए कि ऑफशोर एसेट्स को अगर कोई रेजिडेंट पर्सन होल्ड करना लास्ट मिनट होल्ड करता है तो उसको कोई होल्ड करता है तो उसको जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा अनवर साहब, बिल्कुल एक बहुत टाइम प्रोग्राम का बहुत कम रह गया, तो बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर के हवाले से भी बात की है कि हम इस पर कोई किसी और अगले प्रोग्राम में बात करेंगे डिटेल में ख्याल में। अब 3 दिन पहले 8 मार्च थी और ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा था। तो ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको चाहिए कि एक तरह से मईशत में कंट्रीब्यूट करें, अपना टैक्स दें। सैलरीड पर्सन है वो अपना रिटर्न फाइल करें, जो हाउस वाइफ हैं वो अपने मियाँ से पूछें कि भाई आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। मैं इस प्रोग्राम की तरफ से एक सवाल जो छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि हर आदमी को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आपने अपना टैक्स दे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सवाल हर एक को पूछना चाहिए कि क्या आपने अपना टैक्स पे कर दिया, और डेफिनेटली हमारी एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, हमें टैक्स पे करना चाहिए। और पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ और ये आने वाला वक्त साबित करेगा। जैसे जैसे निज़ाम मजबूत हो जाएगा पाकिस्तान मजबूत होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे ये निज़ाम मजबूत होगा तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा। तो यही हम आपसे कहते हैं कि जी अपना अपना टैक्स पे कीजिए। आज का शो और आज के शो का टॉपिक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।